श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। इस व्याख्यान माला का चौथा भाग और श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का प्रारंभ प्रथम अध्याय से। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। यानी एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रप्रच्छुरुर्मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। और वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है, तो तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। ये कथा का प्रारंभ। तो once Shaunka and 88,000 other rishis assembled at the forest Nimisharanya, they asked Maharishi Sutaji, the narrator of the Puranas, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. इस पर सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूजी, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो आप ध्यान से सुनो। Once Narad, during one of his travels to the various worlds, came to earth. There he saw the people suffering as a result of their past deeds. अर्थात एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को गए। वहां श्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वे वरमाला पहने हुए थे, वे स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति वो भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप हो। आपको मेरा नमस्कार है। तत्नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। There he found Lord Vishnu decorated with Shankh, Chakra, Gada and lotus in his 4 hands and garland around his neck. तो जब इस तरह की जिज्ञासा हुई तो नारद जी के इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। किमर्थ मागतोसी त्वं किम मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वम कथयामि ते। तो हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से
मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो कि वह बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम पूर्वक उसे तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण स्वेव व्रतम सम्य ग्विधानतः कृता सद्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्यु नायात। यानी लॉर्ड विष्णु रिप्लाइड कि ओ नारद, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. When performed properly, this puja will bring happiness, peace of mind and wealth in this life and salvation beyond. तो सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, जरा विस्तार से कहिए। तो जब इस तरह की जिज्ञासा हुई तो श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। तो भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। और उसके बाद क्या कहा गया कि नैवेद्यम भक्ति तो दध्यात सपादम भक्ष्यमुत्तमम रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। अर्थात भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवया ले, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। एवं कृते मनुष्याणाम वांछासी दर्भव वेदम ध्रुवम विशेषतः कलयुगे लघु पायोस्ति भूतले। अर्थात when performed in this manner, this puja will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in the Kali Yuga, this puja brings containment. अर्थात इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा और निश्चय निश्चित रूप से पूरी होती है और विशेषकर कली भूमि पर यही मोक्ष का सरलतम उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास बताता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस सदानंद नाम के ब्राह्मण को दुखी देखकर खुद बूढ़े ब्राह्मण का एक रूप धरकर उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। यानी ब्राह्मणों तई दरिद्रो हम भिक्षार्थम वे भ्रमे महिम उपायम यदि जानासी कृपया कथे प्रयो।
इस पूछने के पश्चात ब्राह्मण ने ये बात बोली जो मैंने अभी संस्कृत के श्लोक में कहा कि ब्राह्मण ने बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभो। आई बेग फॉर आर्म्स, सर कैन यू प्लीज शो मी ए वे आउट ऑफ दिस मिजरी। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला, वो जो वृद्ध ब्राह्मण जो सत्यनारायण भगवान के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए है ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। और ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि तद व्रतम संकिराशामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वे इति संचित्य विप्र सो रात्रो निद्रा न लभोदान। यानी जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको करूंगा। सदानंद ने ऐसा सोचा और यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। अगली सुबह उन सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय करके वह सदानंद ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला और जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। और इसके लिए कहा गया है कि व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्याम संकरिष्यति तदेव सर्व दुखम तु मनुजस्य विनश्यति। अर्थात इन दिस मैनर महर्षि सूत जी एक्सप्लेन्ड the significance of Satyanarayana Puja, that whoever performs this puja on the earth like that Brahmin gets all his sorrows destroyed. तो सूत जी आगे बोलते हैं कि इस कथा के पश्चात, इस सदानंद की कथा के पश्चात इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो मैंने अब और क्या कहूं। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, सूत जी से संवाद चल रहा है, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, हम सब वह भी सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। और उसके बाद सत्यनारायण देवम मनसा इत्य चिंतयत काष्ठम विक्रेतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद धनम। यानी with Lord Satyanarayan in his mind, he went to that part of the city where rich people lived. He sold firewood and made twice the normal profit. यानी लकड़हारे ने इस प्रकार अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का मैं उत्तम व्रत करूंगा। और यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर
जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से दोगुना चौगुना मिला, और तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। तद व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवतः इहलोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययोः। By Lord Satyanarayana's grace, he acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha, thus salvation at the end। यानी यानी उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तो इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्यायो समाप्तः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा का अध्याय 3। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। तो एक परिवार था, उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने फिर श्री सत्यनारायण का व्रत किया। यानी अब जो कहानी आ रही है वो साधु नाम के वणिक की आ रही है, व्यवसायी की आ रही है, कि जिसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भार्यातस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती भद्रशिला नदी तीरे सत्यव्रतमा चरत। उन्होंने भद्रशिला नदी के तट पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और वह नाव को किनारे पे ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से किशन पूछने लगा कि हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आइया आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो कृपया आप मुझे यह बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपको कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस चीज से निश्चय ही होगी। राजा से यह सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वणिक आनंद पूर्वक घर गया। और घर पे क्या हुआ कि भार्या ये कथितम सर्वम व्रतम संततिदायकम तदा व्रतम करिष्यामि यदा में संततिर भवेत। Sadhu returned home and with great joy he told his wife about Satyanarayana Puja. They then decided to perform the puja after the child borns। यानी साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। तो साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। अब एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और कन्या का नाम कलावती रखा गया। और तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा,
अब आप उसे करिए। यानी दशमे मासी वे तस्याः कन्या रत्न जायत दिने दिने सा वृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि। कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ी। नामना कलावती चेती तन्नामकरणम कृतम, तो उन्होंने उसका नाम कलावती रखा। और ततो लीलावती प्राह स्वामीनम मधुर वच, और तब लीलावती ने अपने पति को बड़े मधुर वचन में उनके संकल्प की याद दिलाई कि आपने कहा था कि संतान होगा, संतान होगी तो मैं व्रत करूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि पत्नियां ही पतियों को उनके संकल्पों की, उनकी वादों की याद दिलाती हैं। यहां भी यही हुआ कि वणिक अपने व्यवसाय के चक्कर में इस चीज को भूल रहा है और पत्नी उसको याद दिला रही है। लेकिन पति अब क्या कहता है उसके बाद देखिए कि साधु बोला कि हे प्रिय, सत्यनारायण का व्रत इसके विवाह पर करूंगा। डेफरमेंट पॉलिसी, टाल दिया। पतियों की जैसी प्रवृत्ति होती है, टाल दो। पत्नियां स्मरण दिला रही हैं और पति टाल रहे हैं। तो ये जो मनोवृत्ति है पति पत्नी की, बड़ी सुंदर यहां व्यक्त हुई है कि वो कहते हैं कि हे प्रिय, ये व्रत मैं इसके विवाह करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को गया। अब उधर कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत लोग कंचन नगर पहुंचे और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया और उससे फिर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। यानी ततो भाग्यवशात तेन विस्मृतम व्रतमुत्तमम विवाह समय तस्यास्तेन रुष्टो भवत प्रभु। यानी साधु कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट द सत्यनारायण पूजा and this angered Lord Satyanarayan, and then Lord Satyanarayan placed a curse on साधु। नाराज हुए तो उन पर शाप सत्यनारायण प्रभु ने दे दिया। क्या शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। कथा को तो भूल गए और व्यापार करने निकल गए दामाद के साथ ससुर जी। तो एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। अब जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को चोर समझकर बांध कर ले गए और प्रसन्नता से लौटते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि देखिए ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन भी छीन लिया। यानी सत्यनारायण भगवान जो रुष्ट हुए थे उनके शाप द्वारा ये कष्ट उनको मिला, ससुर और दामाद को, और इन्हीं के शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई लीलावती, और घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर ले गए। तो उसके बाद क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में एक दिन बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। यानी एकस्मिन् दिवसे याताक्षुधार्ता द्विज मंदिरम गत्वा पश्यद व्रतम तत्त सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथाम श्रुत्वाम वरम प्रार्थित
वत्तिपि प्रसाद भक्षणम कृत्वा ययो रात्रि ग्रहम पत्प्रति, प्रसाद ग्रहण करके वह रात्रि को विलंब से घर आई, है ना। तो क्या हुआ था कि मतलब वन डे साधु's daughter कलावती was very very hungry and went out in search of food, or she wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed, and then she stayed at that place until the puja was over and took the prasad that was offered, or when she reached home it was late night. पुत्री विलंब से घर पर लौट रही है प्रसाद लेकर, तो क्या हुआ कि माता लीलावती ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है, और कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसको याद आ गया कि मेरे पति ने संकल्प व्रत लेने के बाद भी कथा नहीं की है, तो ये जो कुछ भी कष्ट आ रहा है घर पे, शायद सत्यनारायण भगवान की दुष्टता से ही आ रहा है। यह सोचकर लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा। क्या वर मांगा? कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा करें। तो सत्यनारायण भगवान हृदय से इतने निर्मल हैं कि इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। तो राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। तब राजा मीठे वचनों से बोला। क्या बोला? कि देवात प्राप्तम महद दुख मिदानीम नास्ति वे भयम, यानी द किंग टॉक्ड टू देम जेंटली एंड सेड, यू टू हैव सफर्ड ए ग्रेट डील बिकॉज ऑफ योर फेट। हे महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। तो दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। पुरानीतम तु यद द्रव्यम द्विगुणी कृत्य दत्तवान प्रोवाच च ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रम मम। The king returned their merchandise, gave them new clothes and loads of gifts and sent them home. तो इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब देखिए, श्री सत्यनारायण भगवान की दुष्टता के बाद कष्ट पाकर कारागार में रह के, लेकिन वापस सत्यनारायण भगवान की कृपा से, वो भी कृपा इसलिए हुई कि वहां पीछे उनकी पत्नी ने, लीलावती ने सत्यनारायण प्रभु का व्रत किया, उन्हें प्रसन्न किया। अर्थात वही बात कि पति के संकटों से, पति की गलतियों से भी पति को उबारती है किसी न किसी विधि द्वारा। तो राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को छोड़ दिया। दोनों वणिकों को, दामाद और ससुर जी को दुगना धन दिया और ससम्मान उनको विदा किया। तो वो अपना दुगना धन लेकर अपने घर की ओर रवाना होते हैं। यहाँ अध्याय चौथा शुरू होता है और प्रावधान ये दिया गया है कि इस चौथे अध्याय में उनकी यात्रा से पूर्व एक मंगलाचरण पुनः किया जाता है, जैसा मंगलाचरण प्रथम अध्याय के समय किया गया था। चूंकि यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, अच्छे मंगल कार्य के लिए वापस हंसी खुशी में घर जा रहे हैं, तो यहाँ मंगलाचरण होता है। और उसके लिए अभी हम सिर्फ संक्षेप में इतना कह देंगे कि मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको हो, यानी सरस्वती और श्री गणेश की वंदना करके, विघ्नहर्ता की वंदना करके, मंगलाचरण करके साधु वेश्य
वणिक जो था अपने दामाद के सहित नाव में बहुत सारा माल भर के घर की ओर रवाना हो रहा है। यात्राम तु कृतवान साधुर्मंगलायन पूर्विकाम, यानी साधु एंड हिज सन इन लॉ loaded their boat with the riches given to them by the king Chandraketu and sailed homeward. ठीक है, तो इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी बोलते हैं कि वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। अब आप देखिए प्रभु की कृपा कि श्री सत्यनारायण प्रभु पुनः इनके सत्य व्रत को या सत्य वचन को जांच करने के लिए, उसकी सत्य वचन की जांच करने के लिए प्रभु श्री सत्यनारायण ने क्या किया कि दोनों साधु वणिक और उनके दामाद के थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा। दंडी का मतलब उनके हाथ में डंडा था, साधु रूप था, लेकिन यहां दंडी का अर्थ यह भी आएगा कि वो पनिशमेंट देने वाले भी हैं अगर गलती करोगे तो दंडी के दो अर्थ हैं। तो उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि साधु वणिक तेरी नाव में क्या है। अब अभिमानी वणिक थे, साधु वैश्य जी हंसते हुए बोले कि हे दंडी स्वामी, आप ये प्रश्न क्यों पूछते हो? क्या मेरे धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। झूठ बोल दिया कि मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। तो वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। झूठ बोलना लगा ना, वापस सब कुछ मिल गया, सुख शांति आ गई वापस, तो वापस झूठा वचन शुरू कर दिया तुमने। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, यानी अपनी नाव को लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, मेरी नाव में तो लता पता है। निष्ठुरम च वचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः, वी डोंट हैव एनी वैल्यूएबल्स इन दी बोट। वणिक कह रहा है एक्सेप्ट वेस्ट क्रीपर एंड लीव्स, लता पता के अलावा कुछ नहीं है। तो द सारस रिप्लाइड, दंडी स्वामी बोले, ओ साधु सो बी इट, ऐसा ही हो। अब दंडी तो ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। लेकिन दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद लता पता हो गया ना, नाव हल्की हो गई। नाव को ऊंची उठा देखकर बड़ा अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते लता पता देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। क्या करने लगा? दुखी हो गया कि इतना नाम माल मत्ते से भरा हुई थी, धनधानी से भरी हुई थी, अचानक ये हल्की कैसे हो गई, इसमें लता पता कैसे हो गई। तब उसके दामाद ने उसको सांत्वना दी। क्या सांत्वना दी कि तदा तू दुहितः कांतो वचनम चेदम ब्रवीत किमर्थम क्रियते शोकः शापो दत्तश्चित दंडिना। दामाद जी समझदार थे, लोभी नहीं थे और ससुर जी के झूठ वचन को देख रहे थे। समझ गए वो कि वो दंडी स्वामी कोई भगवान का ही रूप है जिन्होंने सजा के तौर पर लता पता कर दिया है। तो दामाद जी ने ससुर जी को कहा कि तदा तू दुहित कांतो वचनम चेदम ब्रवीत, और ससुर जी को सांत्वना दी। सो ही वॉज रिवाइव्ड बाय हिज सन इन लॉ हु सेड कि दिस मस्ट बी द कर्स ऑफ द सेग। ये उस साधु स्वामी की, दंडी स्वामी का दंड है। तो देखिए यहाँ दामाद ससुर के संबंधों की कितनी अच्छी व्याख्या है कि दामाद जी ससुर जी के लोभी ससुर जी को एक अच्छे सलाहकार भी हैं कि ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ है कि आपने असत्य वचन किया है और ये प्रभु का ही शाप है। तो दामाद जो होते हैं वो सलाहकार भी होते हैं, और ये देखा जाए तो कमाया तो दामाद जी ने भी अपनी मेहनत से होगा, लेकिन ससुर जी के झूठ बोलने से लता पता हो गया। तो इससे ये भी लगता है कि दामाद जी की को वो चीज भी भुगतनी पड़ती है जो उनकी गलती नहीं है, ससुर जी की गलती होती है। और मजे की बात है कि अगले अध्याय में फिर प्रसंग आएगा कि वो दामाद जी की जो
पत्नी थी कलावती बिना प्रसाद ग्रहण किए भक्के आ गई उनसे मिलने के लिए, तो दामाद जी भी नाव सहित नदी में डूब गए। वहां भी पत्नी की गलती का खामियाजा दामाद जी भुगत रहे हैं। यानी दामाद जी कितने बड़ा व्यक्तित्व होता है कि ससुर जी की गलती को भी भुगतता है और पत्नी की गलती को भी भुगतता है। तो दामाद जी ने यहाँ उनको कहा कि किमर्थम क्रियते शोकः शापो दत्तश्चित दंडिना, है ना, कि ये तो उन दंडी स्वामी का ही शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो दामाद के वचन सुनकर वणिक दंडी की स्वामी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो भी आपको असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। अब तू मेरी पूजा से चूंकि विमुख हुआ है, इसलिए तुझे ये सब कष्ट हो रहे हैं। त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्म्याध्यास्त्री दिवोकसः न जानन्ति गुणं रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो प्रसीद पूजिष्यामि यथा विभव विस्तरे। क्या बोले ये सुन के वणिक जी, क्या बोले प्रभु को, क्या बोले कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं। आप तो प्रसन्न होइए और मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आपकी माया तो ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। त्वन् माया मोहिता सर्वे ब्रह्म्याध्यास्त्री दिव्य कोसम, तो मैं कैसे जान लूंगा। न जानन्ति गुणानाम रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो, इसमें क्या आश्चर्य कि मैं नहीं पहचान पाऊं। तो जब उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन भर से भर दो, तो उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। पुनः प्रसन्न हुए, पुनः उसको वापस वरदान दे दिया। और तब वणिक ने अपने दामाद सहित आकर नाव पर देखा कि नाव तो धन धान्य से परिपूर्ण है। तो वो अपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट जब पहुंचे तो दूत को घर भेजा। दूत ने घर पे जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूं, वो आ गए हैं, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती भी इतनी प्रसन्न हुई कि कथा अधूरी रह गई और वो प्रसाद छोड़कर पति के पास दौड़ गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण फिर सत्यदेव जी रुष्ट हुए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। यानी क्या हुआ कि प्रसादम च परित्यज्य गता सापि पतिम प्रति तेन रुष्टा सत्यदेवो भर्तारः तरणिम तथा। तेन रुष्टा, उससे रुष्ट होकर सत्यदेव ने भर्तारम पति की तरणिम तथा नाव को डुबो दिया, क्योंकि प्रसादम च परित्यज्य, कलावती ने प्रसाद का परित्याग कर दिया था। यानी कलावती was eager to meet her husband, so much eager, है ना, so she forgot to take the prasad and rushed to the seashore, और this angered Lord Satyanarayan, और his Maya caused the ship and her husband to disappear in the sea. तो वहां नाव डुबो दी सत्यनारायण प्रभु ने वापस। दामाद जी फिर डूब गए, साधु वणिक भी डूब गए, धन धान्य भी जो लाए थे वो भी डूब गए। तो उसके बाद कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई, विलाप किया। और इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता हुआ देखकर वो साधु वणिक भी दुखी हुआ, क्योंकि डूबा कौन था, दामाद जी नाव सहित माल मत्ते सहित डूबे थे। तो साधु दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर
सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और फिर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि है साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में सर्व लोकों को गया। तो यहाँ पर चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है और चतुर्थ अध्याय समाप्त होने के साथ ही हम एक दफे फिर बोलेंगे कि इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय प्रारंभ। और अभी तक चौथे अध्याय तक जितनी कथाएं आई सबके अंत में आपने सुना कि इह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययो, यानी he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation। ये श्री सत्यनारायण प्रभु की कृपा होती है, वो भले साधु वणिक पे हुई हो, चाहे साधारण ब्राह्मण पे हुई हो, चाहे लकड़हारे पे हुई हो। पांचवें अध्याय में सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, में और भी कथा कहता हूं, सुनो कि प्रजापालन में दीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था और एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा था। लेकिन हुआ क्या कि राजा देखकर भी वहां अभिमानवश नहीं गया और न ही नमस्कार किया, और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो भी वो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चल दिया। यानी राजा दृष्टवा तु दर्पेण न गतो न ननाम सह ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादम नृप सन्निधौ। Some cowherds were happily performing Satyanarayan puja nearby. The king refused the prasad offered by cowherds। अपमानित करके प्रसाद को आप चले गए। तो जाके जब अपनी सुंदर नगरी को गया प्रसाद को त्याग कर, तो वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और तब वो जान गया कि ये सब सत्यनारायण भगवान ने ही किया है, रुष्ट होकर प्रसाद की अवहेलना करने पर। तब वह विश्वास करके पुनः ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया, तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया, है ना। यही लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यम प्रविययो। वापस वो he lived happily and ultimately reached वैकुंठ, है ना, वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। तो जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, सूत जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। और इसीलिए कहा गया कि इति वह कथित विप्राह सत्यनारायण व्रतम यत कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। महर्षि जी सूत जी said कि ओ होली मैन, I have narrated to you the Satyanarayan Katha. By observing this vrat, mankind can attain salvation. Whoever performs this puja gets rid of all his sorrows and gets solution, the moksha, है ना। तो सूत जी ने यहाँ तक सारी कथाएं सुना दी और उसके बाद सूत जी ने एक जिज्ञासा और दूर की
कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की भी कथा सुनाता हूँ, है ना। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया, और उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ, और साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया, और महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। ये सब लोग वो थे जिन्होंने श्री सत्यनारायण व्रत का पूजन किया था, भगवान का प्रसाद दिया था, और भगवान की कृपा से उन्होंने ये इतने अगले जन्म इतने सुंदर पाए। शतानंदो महाप्रज्ञा सुदामा ब्राह्मणों युभूत, सदानंद ने सुदामा ब्राह्मण बना, तस्मी जन्मनी श्री कृष्णम ध्यात्वा मोक्ष वापह, और फिर सुदामा बन के श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुआ था। यानी दैट ब्राह्मण जो था, सदानंद जो ब्राह्मण था, he took birth as Sudama, and in his entire life he served the Lord Krishna and ultimately attained moksha। और तुंगध्वज के लिए कहा है कि तुंगध्वज तो स्वयं भू मनु बने, तुंगध्वजो महाराज स्वायंभू भो भवत किल सर्वान भागवतान कृत्वा श्री वैकुंठम तदा आगतः। अंत में वैकुंठ को गए, और ये सारी जो कथा का महात्म्य है, सूत जी यहाँ इस कथा को समाप्त करते हैं। और हम भी यहाँ पर कहते हैं कि इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रता कथियो पंचमोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की आरती होगी, आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होगा, पंचामृत वितरण होगा, और कथा का यहाँ समापन होगा। इस व्याख्यान माला में जैसा मैंने आपको कहा कि 4 भाग थे। पहले भाग में भूमिका बताई गई थी, दूसरे भाग में कुछ शब्दावली थी, टर्म्स थी, तीसरे भाग में पूजन का प्रारंभ था, और ये चौथे भाग में सत्यनारायण कथा जो सूत जी ने सुनाई थी शौनकादि 88,000 ऋषियों को 5 अध्याय में, उसका समापन हुआ था। एक बार पुनः प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।